भाई एक सवाल तुमसे पूछना था, अगर कोई प्लेयर इंडिया के लिए सेंचुरी मारे, आईपीएल में कैप्टेंसी करे और फिर अचानक टीम से गायब हो जाए तो तुम उसे क्या बोलोगे? फॉर्म खराब, लक खराब या फिर सिस्टम ने उसे छोड़ दिया? आज मैं बात कर रहा हूँ श्रेयस अय्यर की। हाँ, वही बंदा जिसे एक टाइम पे इंडिया का फ्यूचर 4th नंबर पे बोला जा रहा था। लेकिन भाई इसी बीच एक इंजरी आई, एक सर्जरी हुई और फिर वो हुआ जो क्रिकेट कम पॉलिटिक्स ज्यादा लगने लगा। बैक इंजरी के बाद श्रेयस अय्यर जब फिट होके आए तो लोगों ने सोचा कमबैक होगा, लेकिन क्या हुआ? टीम से बाहर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। और सवाल ये नहीं था कि कैसा खेल रहे हो, बल्कि सवाल ये था कि कमिटमेंट है या नहीं। और उस टाइम श्रेयस अय्यर ने कुछ भी नहीं बोला, ना कोई कंट्रोवर्सी की, ना कोई इंस्टाग्राम पोस्ट किया, बस एक चीज किया, इंतजार। और आज 11 जनवरी से ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ और श्रेयस अय्यर फिर से हमको इंडिया की जर्सी में दिखेंगे। पर भाई ये कमबैक रन का नहीं है, बल्कि ये जवाब है उन सब लोगों के लिए जिनका कहना था कि इसका टाइम ही खराब है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक मिडिल क्लास मुंबई का लड़का अपने साइलेंस को अपना वेपन बनाता है, और क्यों श्रेयस अय्यर की स्टोरी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है बल्कि हर उस बंदे की है जो चुप रह के अपने समय का इंतजार करता है। भाई एक बात बताओ, जब हम टीवी पे किसी क्रिकेटर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये शायद स्पेशल लोग होते होंगे, पर श्रेयस अय्यर की स्टोरी भी वहीं से शुरू होती है जहां से हम जैसे लोग शुरू होते हैं। मुंबई में रह के क्रिकेटर बनने का सपना सबका होता है, पर इस सपने को साकार करना बहुत कम ही लोग कर पाते। श्रेयस अय्यर के घर में ना कोई एक्स क्रिकेटर था, ना कोई सिलेक्टर था, बस उनके पेरेंट्स का भरोसा था कि अगर मेहनत करोगे तो कुछ न कुछ बन ही जाओगे। शुरुआत बिल्कुल ही नॉर्मल थी, स्कूल, क्रिकेट, मैदान का धूप और रोज एक ही गोल, थोड़ा आज बेटर खेलना है। और भाई यहीं पे एक चीज अलग थी, श्रेयस अय्यर सिर्फ बॉल को हिट नहीं करते थे बल्कि वो सिचुएशन समझते थे। और मुंबई के डोमेस्टिक क्रिकेट में कंपटीशन इतना टाइट होता है कि टैलेंट से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस का ही टेस्ट हो जाता है। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी में एंट्री मिलना अचीवमेंट नहीं होती, बल्कि वहाँ पे फाइट करके टिके रहना ही अचीवमेंट होती है। श्रेयस अय्यर ने जब रणजी ट्रॉफी में रन्स बनाए तो उनकी हेडलाइंस नहीं बनी, क्योंकि मुंबई में एक ही रन के पीछे 10 लोग और खड़े होते हैं। और यहीं से उनकी आदत बनी चुप रह के काम करना, ना ज्यादा इंटरव्यू, ना ज्यादा शो ऑफ। और भाई सच बोलूं, अगर तुम भी अपनी लाइफ में शांत होकर अपने गोल को अचीव कर रहे हो तो श्रेयस अय्यर की स्टोरी सेम टू सेम तुम्हारी तरह है। पर असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद जब श्रेयस अय्यर आईपीएल में आए ना, तो श्रेयस सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो एक्सपेक्टेशन बन चुके थे। और भाई एक्सपेक्टेशन कभी कभी तो कैरियर को बर्बाद ही कर देती है या फिर कैरियर को बना ही देती है। अब भाई यहीं से श्रेयस अय्यर की लाइफ का पेस थोड़ा तेज हो जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट तक सब कुछ कंट्रोल में था, पर जैसे ही वो आईपीएल में आते हैं गेम सिर्फ क्रिकेट का नहीं रहता, गेम इमेज का बन जाता है, एक लेवल का बन जाता है। जब श्रेयस अय्यर आईपीएल में आए ना, तो लोग पहले ही उन्हें बोल दिए कि ये नेक्स्ट सुपरस्टार बनेगा। और भाई सच बोलूं, उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी ही। शॉट उनके क्लासिक थे, कॉन्फिडेंस उनकी आंखों में दिख रहा था, और प्रेशर में भी ये घबरा नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये स्पॉटलाइट के लिए बना ही है। और फिर एक दिन सिर्फ बात ही नहीं बल्कि पूरी टीम उनके हाथों में दे दी जाती है। उनको दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बना दिया जाता था। यंग टीम थी, एक्सपेक्टेशन बड़े थे, और हर मैच हारने के बाद सिर्फ एक ही सवाल आता था, डिसीजन सही था कैप्टन का या गलत? भाई कैप्टनसी दिखने में हॉनर लगती है, लेकिन अंदर से प्रेशर डबल कर देती है। मैच जीतो तो अच्छी बात है, मैच हारो तो कैप्टन ही गलत है, और यही बातें धीरे धीरे कैप्टन को दबा देती है। पर भाई ये कोई नहीं देखता कि जब तुम ऊपर जा रहे होते हो तो जिम्मेदारियां भी तुम्हारे साथ ऊपर ही चलती हैं। और श्रेयस अय्यर भी बिल्कुल वही कर रहे थे, टीम संभाल रहे थे, अपना गेम मेंटेन कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन को भी मैच कर रहे थे, और इनका सब कुछ ठीक चल रहा था, फ्यूचर सेट हो गया था, इंडिया टीम में रोल क्लियर था। लेकिन इसी बीच एक दिन इंजरी आ जाती है, एक ऐसी इंजरी जो सिर्फ मसल्स पे नहीं जाती बल्कि सीधा कैरियर के रिथम पे लग जाती है। और यहीं से शुरू होता है श्रेयस अय्यर का सबसे खामोश पल। और भाई यहीं से वो फेज शुरू होता है जहां टैलेंट से ज्यादा सब्र का टेस्ट होता है। इंजरी का मतलब सिर्फ मैच मिस करना नहीं था, बल्कि इंजरी का मतलब रूटीन तोड़ना, कॉन्फिडेंस तोड़ना और फ्यूचर ब्लर हो जाना। श्रेयस अय्यर की बैक इंजरी थी, सर्जरी थी, रहे महीनों तक सिर्फ एक ही सवाल चल रहे थे, क्या बॉडी पहले की तरह तैयार हो पाएगी? और जब वो इंजरी से फिट होके आते हैं ना, तो उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल होगा। पर तभी उन्हें पता चलता है कि क्रिकेट में खेलने के लिए सिर्फ फील्ड पे फाइट करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि टीम से बाहर, प्लेइंग 11 से बाहर, और धीरे धीरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बाहर हो गए वो। और भाई बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि सवाल भी उठने लगे थे कि कमिटमेंट है या नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको खिलाना है या फिर नहीं। अब भाई तुम एक बार खुद सोचो, जो बंदा इंजरी से लड़के वापस आया हो, ग्राउंड पे मेहनत कर रहा हो, उससे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये वाला तो कितना हैवी होता है। और यहीं पे दो रास्ते खुल जाते हैं, या फिर तुम लड़ाई करो या फिर चुप रह के अपने काम पे फोकस करो। और श्रेयस अय्यर ने दूसरा रास्ता चुना, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई सोशल मीडिया ड्रामा, ना किसी को ब्लेम करना, बस जिम, नेट और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। लोग बोल रहे थे कि इनको एक्सपर्ट जज करते हैं, मीम्स बन रही थी, पर ये बंदा सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा था। भाई ये साइलेंस कमजोर लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि ये साइलेंस उन लोगों के लिए होता है जो अपने टाइम पे जवाब देना जानते। और धीरे धीरे रन वापस आने लगे, फिटनेस भी वापस आने लगी, और ब्रीफ भी। डोमेस्टिक क्रिकेट, फिटनेस, डिसिप्लिन एक एक चीज लाइन पे आ गई थी यार। रन आने लगे, बॉडी रिस्पॉन्स करने लगी, और वो लोग जो बोलते थे
कि इनका फेज खत्म हो गया है, उनका क्वेश्चन धीरे धीरे अपने आप ही शांत होने लगा। और फिर वो दिन आता है जब इंडिया टीम की लिस्ट निकलती है ओडीआई सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर का नाम भी होता है। भाई ये सिलेक्शन सिर्फ एक सिग्नल नहीं था, ये सिग्नल था उन लोगों के लिए जो समझ रहे थे कि इनकी साइलेंस इनकी वीकनेस होती है। और अब जब श्रेयस अय्यर फील्ड पे उतरेंगे ना, तो वो सिर्फ बैट लेके नहीं उतरेंगे, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और महीनों का सब्र लेके उतरेंगे। ये ओडीआई सीरीज इनके लिए रन से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक रिमाइंडर है कि कमबैक हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी कमबैक बस इतना ही होता है कि वापस उसी जगह पे आना जहां से तुम क्वाइटली हटाए गए थे। और भाई अगर तुम भी ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहां तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो, तो तुम याद रखना साइलेंस एक प्रिपरेशन होती है। श्रेयस अय्यर की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि हर उस बंदे के लिए है जो चुप रह के अपने टाइम का वेट करता है, क्योंकि जब टाइम आता है तो आपका जवाब खुद बोलने लगता है। ऐसे भाई अगर आप भी श्रेयस अय्यर के फैन हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार श्रेयस अय्यर जरूर लिखना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना।